नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग ये हिस्ट्री का पार्ट थर्ड हमारा वीडियो है ना, यानी थर्ड या फोर्थ होगा, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल, इसमें कौन कौन सी घटना हुई, क्या चीज़ हमें मिला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है सो आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है, यानी नहीं मिला है, उस काल में जो घटना घटा है यानी घटित हुआ है, उसका कोई लिखित विवरण हमें नहीं मिला है ना, नहीं मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, जिस काल में मनुष्य को लिखित जानकारी नहीं मिला है ना, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से क्या उपलब्ध हो, है ना। मानव विकास के यानी मानव का जो विकास हुआ, उसका जो जानकारी है लिखित रूप से जो मिला है ना, जिस काल में मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस काल को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, है ना। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद, है ना, लेखक कला यानी लिखने की जो कला है ना, उसके प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, है ना, यानी नहीं लिखे जा सके हैं। उस काल को हम कौन सा काल बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानी मानव, है ना। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 30 से 40 वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ। ठीक है, ज्ञानी मानव, है ना, धरती पर इसका जो इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ, है ना, पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर 30 से 40,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, यानी प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग किसे कहते हैं? तो देखिए, मानव के जीविका का मुख्य आधार था, क्या था? शिकार, है ना। शिकार करना यानी जानवरों के मारना, है ना, जानवरों के मारना। तो ये कौन सी काल में? पूर्व पाषाण काल में। ठीक है ना। आदमी का जो मुख्य आधार था यानी अब, है ना, आहार था, वो क्या था? शिकार करना। शिकार करते थे, जानवरों को मार कर खाते, जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे। नेक्स्ट है आग, है ना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आग का आविष्कार कौन सी काल में हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। एवं पहिए, है ना, जो गाड़ी का जो पहिया होता है, उनका आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। अस्थायी का मतलब क्या है? जैसे एक जगह पे है तो वो हमेशा एक ही जगह पे रहेगा, है ना, यानी अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या है? आज यहाँ 10 दिन बाद कहीं और शिफ्ट हो जाता था, है ना, नहीं, वो चला जाता, उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी बोलते हैं। तो ये अस्थायी जो निवास है मनुष्य का, वो कौन सी काल में देखने को मिला? तो ये नव पाषाण काल में हुई थी। उसने सबसे पहले कौन सी जानवर को पालतू बनाया? तो ये कुत्ते, है ना, यानी कुत्ता को सबसे पहले क्या बनाया? पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। बहुत बार आ चुका है कि मनुष्य ने
सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो ये तांबा का प्रयोग किया। और उसी धातु से उसने एक औजार बनाया, उसका नाम क्या है ना, उसका नाम है कुल्हाड़ी। कौन सी धातु का बनाया हुआ है औजार, तो ये तांबा धातु का बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, तो कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी धातु उसने बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, यानी कृषि खेती का जो आविष्कार है कौन सी काल में हुआ, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। कोल्डिहवा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यानी चावल जो है सबसे पहले कौन सी जगह से प्राप्त हुआ, तो ये कोल्डिहवा है ना। ठीक है, कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई है। कला यानी इस गीत संगीत का जो खोज हुआ कौन सी काल में हुआ था, ये पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, कौन सी स्थान पे, तो ये पल्लावरम नामक स्थान पे हुआ था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कौन चीज के बने हुए थे, इससे पहले क्या चीज के बने हुए थे, ये पत्थर के बने हुए थे, है ना, यानी पत्थर के बने हुए थे औजार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की है। यानी भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट है ना। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, यानी भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो ये मोहनजोदड़ो था, है ना। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टोला, यानी मृतकों का टोला किन्हें कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण है ना, यानी इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की क्या थी, एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे की संस्कृति से है ना। जोरवे अलग देश है, उसकी संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। कौन सी पहाड़ी से, तो ये शिवालक की पहाड़ी से, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है, तो शिवालक की पहाड़ी से मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। यानी मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है, यानी यहाँ मनुष्य रहते हैं, तो कौन सी घाटी से मिला है, तो ये नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके यहाँ से पूछ सकते हैं ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द विजन स्टडी पॉइंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।